नाज़रीन में ज्वाइन किया है मारूफ मैशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, IMF का वफद कुछ पहले ही आ गया, एक खलबली सी मच गई, फिर बात हो रही थी रोल ओवर की, मगर आज जो खबरें आई हैं कि रावी चैन लिखता है कोई मिनी बजट नहीं आएगा, क्या सब एवरीथिंग हैज़ बिन फिक्स्ड और हम जो है अब रेड से बाहर हैं? क्या व्हाट इज़ योर एस्टिमेशन ऑफ द सिचुएशन इकोनॉमिकली स्पीकिंग? काजी साहब, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये रही थी कि ये बहुत नेगेटिवली ले लिया गया। मैं इसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट बयान करूं तो विच इज़ द फॉलोइंग। अगर तो IMF छोड़ देता और आता ही फरवरी में, जो कि उसकी शेड्यूल डेट थी मार्च में रिव्यू को कंप्लीट कराने की, जो पहला रिव्यू है, जो पहले 6 माह के टारगेट्स या अहदाफ पे बेस्ड होता। नॉर्मली पाकिस्तान क्वार्टरली अहदाफ पे बेस्ड 12 रिव्यूज़ कराता रहा है। इस दफ़ा उसको 6 माह के अहदाफ पे बेस करके आधा कर दिया गया। अगर चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल में चल रही होती तो IMF आ सकता था फरवरी में, पर कुछ ऐसे अहदाफ जो ऑफ ट्रैक होते या उस तरह मीटअप होते नहीं दिखाई दे रहे थे। और ख़ुद अथॉरिटीज़ ने कहा कि 652 अरब रुपया कलेक्ट करना था पहले 3 माह में, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए थे। तो आप इसको स्टॉक टेकिंग विजिट कहें, कोई इसको बिल्कुल और नहीं सोचना चाहिए। ये एक, उसके बाद जो कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है वो भी आपको करनी पड़ेगी। उससे मतलब ये नहीं है कि कोई फिनोमिनल चेंजेस करने पड़ेंगे, पर अगर आप सेटिस्फाई हैं कि आपका पॉलिसी रेट बहुत कम हो गया है, वहाँ पे 1000 अरब रुपया बच गया है, तो आप उनको कह सकते हैं कि हमने 9800 अरब देना था अपने मार्कअप की मद में, अब लग रहा है कि 1000 अरब यहाँ पे कम हो जाएगा और ये सेविंग है, तो अगर FPR में कोई कमी है तो यहाँ से पूरी कर दें। अगर FPR के अहदाफ को पूरा ही करना है और पहले में अगर कोई स्लो ऑफिंग ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के आहिस्ता रहने में, आपके कस्टम्स के आहिस्ता रहने में कोई आपके अहदाफ पूरे नहीं हुए, तो वो ब्रॉडनिंग से कैसे आप पूरे कर सकते हैं, ये आपने उनको बताना है। चीज समझ से बालातर है, वो समझाइएगा आप काइंडली, उसमें गाइड भी कीजिएगा कि कल तक ये कहा जा रहा था कि 200 अरब रुपए का मिनी बजट जो है वो आएगा, और उसमें ये भी कल तक के मुज़ाकरात में बात सामने आई कि 150 अरब रुपए की जो एडिशनल सब्सिडी देनी है वो IMF पूछ रहा था कि कहाँ से देंगे, तो रिकवरी कहा गया कि रिकवरी से देंगे, रिकवरी की भी तफसीलात तलब कर ली गई। आज का जो मुज़ाकरात हुए उसमें कौन सी जादू की छड़ी जो है वो सामने आई कि सब गुडी गुडी हो गया और सारा ये मामला हो गया कि हम जो मिनी बजट है उसका खतरा भी टल गया है, पेट्रोलियम लेवी भी नहीं लगेगा और ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, अपने जो टैक्स निज़ाम है उसको भी ठीक कर ले जाएगा। हुआ क्या है सर? शाहिद साहब, एक तो ये देखिए कि IMF इज़ ऑल्सो बीइंग वेरी केयरफुल विद यू, क्योंकि पाकिस्तान में की जब प्रोग्राम हुआ तो जो उनके बोर्ड की भी असेसमेंट भी थी वो ये थी कि इनको बहुत ट्रैक पे रखें। सो IMF आ गया आपसे निगोशिएट करने, बात करने के लिए। अब आप ये देखिए कि ये जो 190 अरब का फिगर है ये इस तरह आ रहा है कि पहले 4 माह का शॉर्टफॉल 190 अरब है। तो हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम में कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एडवांस इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी शुगरी ड्रिंक्स पर हम तब्दील कर देंगे, और जो एडवांस इनकम टैक्स है वो इंपोर्ट स्टेज पे तब्दील करेंगे। बट अगर तो आप ब्रॉडनिंग के मेजर्स विच आर द फॉलोइंग, कि आपने रिटेलर से कलेक्ट कर लिया है 2.5% होलसेल और रिटेलर से टैक्स लगाकर 10 से 17 अरब कहा जा रहा है, अगर आपने वाकई डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं। अब एक और आपको हदफ बताता हूं जो डिस्कस ही नहीं होता। अक्टूबर में हमने लेजिस्लेट करना था चारों प्रोविंसेस ने कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज जनवरी में हो जाएगा। वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के निफाज की तरफ समरीज तो बढ़ रही हैं, प्रोविंसेस एग्री भी कर रही हैं, कैबिनेट्स में भी जा रही हैं, पर वो लेजिस्लेशन नहीं हो सका। ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। तो IMF कल और परसों डिस्कस करेगा इस पर कि इसको फिर कैसे अमली जामा पहनाना है। पावर सेक्टर में देखिए एक बात बिल्कुल आया है कि सर्कुलर डेट को कुछ कंट्रोल करने के मेजर्स लिए जा रहे हैं। सोलराइजेशन बहुत ज़्यादा ऑफ कंसर्न है, बिकॉज उसकी वजह से जो आपकी आइडल कैपेसिटी की पेमेंट है वो तो आपको करनी पड़ेगी फिर भी। सो उस पर बहुत बात हो रही है। एक $2.5 अरब का उस वक्त जब प्रोग्राम हुआ था तो सोचा जाता था। सोलराइजेशन पर इतराजात करने के बजाय क्या हम IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कम नहीं कर सकते, या उनको जल्दी जल्दी नेगोशिएशन करके जो है उनके मुआहदों पर नजरसानी नहीं कर सकते, ताकि हम सोलराइजेशन भी करते रहें और जो टैरिफ है वो भी ना बढ़े और सर्कुलर डेट को भी ब्रेक लग जाए? शाहिद साहब, एक तो बात यह है कि IMF को तो इस हद तक ही रखिए कि जी सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ वो मोनेटाइज करके डेट में ले जाएंगे, कुछ बजट से पेमेंट होगी।
कुछ रिकवरीज बेहतर होंगी। आईएमएफ के पास शायद साहब एक्सपर्टीज नहीं है आपके पावर सेक्टर को या दुनिया के किसी भी पावर सेक्टर को ठीक करने की। वो मालियाती खसारे में, वो एक्सटर्नल सेक्टर में, ये उसकी दो एक्सपर्टीज के एरियाज हैं। आपने अपना ठीक करना है, एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ करनी है। आपने सही फरमाया, आईपीपीज के जो मुआहदे ख़त्म करने हैं, आपने टैरिफ जैसे अभी विंटर पैकेज दिया उसको पूरी तरह ठीक करना है, टैरिफ रीडिज़ाइन होना है, सब्सिडीज टारगेट होनी है, चीज़ें बिकनी है, डिस्कोज को जाना है प्राइवेट सेक्टर में। मैं एक साथ सवाल यही बात आगे जोड़ देता हूं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो एक्सटर्नल पेमेंट की बात करेंगे, इंटरनल कलेक्शन की बात करेंगे, मगर कहां तक हम काम हुए हैं? ये जो हमें जो दीमक लगा है हमारी मैशत को और इंडस्ट्री को, वो तो आईपीपी से ही लगा है। उसको आप समझते हैं कि ये हुकूमत किसी हद तक क्रैक कर सकी है? क्योंकि जब भी आए हैं हमारे वजीर मौसूफ वो तो इनकी तारीफ ही करते रहे हैं कि माशाल्लाह इन्होंने हमें एशियन टाइगर बना दिया आईपीपीज ने। तो डू यू थिंक वी हैव डन इनफ और वी हैव डन नथिंग? डॉक्टर साहब, आईपीपीज की मद में जो 1994 के माहदे हैं उनको तो आपको अब 25 साल गुजर गए हैं, उन पे से तो ख़त्म कर देना चाहिए और आप इस तरफ बढ़ गए हैं। जो 2002 के भी माहदे हैं उनमें से भी मेनली निकल जाना चाहिए। जो 2015-16 के माहदे हैं वो ज़्यादा तकलीफ हैं। उनके लिए जो डेट की रीप्रोफाइलिंग का आपका काम है, इससे मतलब है कि जो डेट पहले 10 साल में पेएबल है जबकि प्लांट ने 25 साल चलना है, उसकी रीप्रोफाइलिंग उसकी वजाहत कर दें। 2016 के माहदे क्यों ज़्यादा तकलीफ दे हैं? वो इसलिए ज़्यादा तकलीफ दें कि उनका जो डेट है वो अभी पेएबल है, और चूंकि वो डेट 10 साल पे मुहित हुआ है, प्रोजेक्ट 25 साल का है, तो वहाँ पे एक मिसमैच आ रहा है। सो टैरिफ पहले 10 साल के लिए बहुत ज़्यादा है, अगले 3-4 साल बोझ बहुत ज़्यादा है, उसको रीप्रोफाइल कीजिए। आपको क्या लगता है कि 1994 के जो माहदे हैं वो भी खत्म हो तो रहे हैं? अब 5 पावर प्लांट जो हैं उनके माहदे खत्म कर दिए गए हैं, 18 से बातचीत जारी है। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कैपेसिटी पेमेंट जो है वो उससे जान छूटेगी और बिजली का रेट जो है वो कम होगा? दूसरा, जो ट्रंप के आने से आपको क्या लगता है कि जो डॉलराइजेशन है उस पे जो है इन्हिसार कम होगा और डॉलर भी सस्ता होगा? देखिए, एक तो बात यह है कि एनर्जी सेक्टर पूरी तश्कील नौ मांगता है, सप्लाई साइड भी, डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात, कलेक्शंस भी, ट्रांसमिशन की कबाहतें उनको दूर करना भी, टैरिफ का रिफॉर्म करना, और सप्लाई साइड का आईपीपीज के मुआहदों को जो ख़त्म करना है, टेक और पे से टेक एंड पे पे जाना, कि हर वक्त जब ज़रूरत पड़ेगी तब पेमेंट होगी। ये जो 2100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट है ये बहुत कम नहीं हो जाएगी, पर अगर हम मेंटेन भी कर लें और बिजली की बेचने की खपत बढ़ा दें, पाकिस्तान में खपत बढ़े और सेल बढ़ जाए, डिमांड बढ़े, जैसे कि पैकेजेस देने के लिए और टैरिफ को ठीक करने के लिए काम हो रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। देखिए, जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ी आप इसको ये सोचिए कि ट्रंप इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, वो कारोबार को तकवीयत देंगे। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, छोड़ दें अब पुरानी तर्ज सोच कि हम उस कारोबार में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रंप ने इलॉन मस्क को अपॉइंट किया है अपनी गवर्नमेंट को कम करने के लिए। ये सोचिए कि अगर अमेरिका की गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाना, दैट इज़ हिज रोल इन दी गवर्नमेंट विद ट्रंप। एक और शख्स को भी वो ऐसे ही लेके आए हैं, तो आप भी ये कीजिए कि अपनी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर की क्वालिटी बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है। कारोबार के मौके आने वाले दिनों में अमेरिका में बढ़ेंगे, उनके टैक्स रेट कम होंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं इस पे कंसंट्रेट कीजिए। पाकिस्तान में जो खित्ते में जो अहमियत है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो हमेशा रहेगी। हम एक सुना ये है कि ट्रंप जो है वो पाबंदियां भी लगाएंगे और टैक्स और ड्यूटी रेट्स जो है वो बढ़ाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को होगा। शाहिद साहब, मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप जो हैं वो एक बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड अमेरिका को चलाएंगे। वो टैक्स रेट्स में कमी करेंगे, वो कारोबार में आसानियां पैदा करेंगे, और वो जिन मुल्कों में जंगें हैं ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि वो उनमें से निकलने के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बड़ी सही बात आपने कही। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।